शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। गोड्डा से बड़ी खबर मिल रही है, जहां अज्ञात बीमारी से 4 लोगों की मौत हो गई है। एक ही परिवार के चारों लोग बताए जा रहे हैं, जिसमें मां, 2 बेटी, भतीजी की मौत हुई है। सर, पेट दर्द और बुखार की शिकायत थी। मेडिकल टीम पूरे गांव में अब कैंप कर रही है। सहिया पर स्वास्थ्य केंद्र को जानकारी नहीं देने का भी आरोप लग रहा है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त गोड्डा से बता रहे हैं, जहां 4 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है अज्ञात बीमारी की वजह से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक मां, 2 बेटी और भतीजी शामिल है जिनकी मौत हुई है। जानकारी के मुताबिक इन सभी को सबसे पहले सर में दर्द, पेट में दर्द और बुखार की शिकायत थी। बताया जा रहा है कि इस मामला के सामने आने के बाद मेडिकल टीम मौके पर पहुंच चुकी है। मेडिकल टीम गांव में कैंप कर रही है और हालात की जानकारी ले रही है। इसके साथ ही सहिया पर स्वास्थ्य केंद्र को जानकारी नहीं देने का आरोप है। सारा टेस्ट करवा रहा है, जिसमें 40 टेस्ट अभी तक करा चुके हैं। अभी तक कोई भी पॉजिटिव नहीं आया है। ऐसा लग रहा है कि यह कोई वायरल इन्फेक्शन हो सकता है या नहीं तो टाइफाइड हो सकता है। तो अज्ञात बीमारी से 4 लोगों की मौत हो गई। ये सभी एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। गोड्डा से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत अज्ञात बीमारी की वजह से हो गई है, जिसमें मां, 2 बेटी और भतीजी की मौत हुई है। जानकारी के मुताबिक इन सभी को सबसे पहले सर में दर्द, पेट में दर्द और बुखार की शिकायत थी, जिसके बाद तबीयत बिगड़ती चली गई और 4 की ही मौत हो गई है। जैसी खबर सामने आई, मेडिकल की टीम जो है गांव पहुंच चुकी है। अभी आप स्वास्थ्य कर्मी को सुन भी रहे थे, जिन्होंने बताया कि अब तक जो आसपास के लोग हैं वहां पर मौजूद उनकी भी जांच की जा रही है। न्यूज़ 18 संवाददाता अमित सिंह अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अमित, क्या कुछ वजह अभी तक सामने आ पाई, कुछ पता चल पाया कि आखिर मौत किस कारण हुई है? बताया जा रहा है कि जो है मलेरिया का ही सिम्टम अब तक डॉक्टर बता पा रही है कि मलेरिया का ही एक सिम्टम है, लेकिन अब तक निष्कर्ष पे भी पहुंच नहीं पाई है, क्योंकि परिजनों ने बॉडी को पोस्टमार्टम से भी मना कर दिया है, क्योंकि उनका जो रीति रिवाज है वो कहते हैं कि जब सब चले ही गए तो हम पोस्टमार्टम क्यों करवाएं। इस प्रकार की बातें सामने आ रही है। लेकिन अब पूरे गांव को जो है जांच किया है, लगभग 97-98 लोगों का सैंपल जांच किया है, और पूरे गांव में जांच के बाद आश्चर्य की ये बात सामने आई है कि सिर्फ उन्हीं 4 लोगों को वो बीमारी थी जिससे वो मरे। बाकी उनके जो परिजन हैं, जो उनके घर में भी रहते थे, उन लोगों को तो भी ये बीमारी नहीं पहुंची है। वो जांच के पूरे नतीजे सामने आने के बाद यही पता चला है। अमित, जिन लोगों की मौत हुई है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? ये सभी पहले कहीं गए हुए थे, यहीं पर रहते थे? नहीं, एक्चुअली क्या है कि वो कहीं गए नहीं थे। जो सबसे पहले 40 वर्षीय जो उर्मिला देवी हैं, उनको ये बीमारी हुई थी। उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके बाद 2-3 अस्पताल बदले गए। अंत में उन्हें देवघर एम्स में रेफर कर दिया गया, लेकिन 29 तारीख को उनकी मौत हो जाती है। उसके बाद उनके साथ में लगातार ही 2 दिन के बाद ही 2 बच्चे चपेट में आ जाते हैं। उनके 8 दिन के अंतराल में 3 और बच्चे मर जाते हैं। तो अभी तक डॉक्टर भी सदमे में है और पूरा गांव जो है कहीं ना कहीं अंधविश्वास की चपेट में आ चुका है कि ये अलग ही कहानी है, बीमारी है तो ये कौन सी बीमारी है। लोग मतलब पूरा कौतूहल का विषय बना हुआ है पूरे गाँव में। अमित, जिस परिवार में मौत हुई है, क्या उसमें और भी कोई बीमार हैं? जी, वही तो मैंने भी बताया कि डॉक्टर भी इस बात से आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि कोई भी उस 4 लोगों के अलावे कोई भी संक्रमित नहीं है। अभी क्या कुछ वहां चल रहा है? क्या अभी स्वास्थ्य कर्मी जो हैं वहीं मौजूद रहेंगे? कब तक ये कैंप वहां चलेगा? नहीं, बहुत बड़ा गांव नहीं है, तो लगभग 100 लोगों की आबादी है, तो 97 लोगों का जांच करवा लिया गया है और किसी में वो सिम्टम पाया नहीं गया है। ठीक है, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अमित। तो गोड्डा से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर देखिए बताया जा रहा है कि एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि अब तक ये पता नहीं चल सका है कि किस वजह से मौत हुई है, लेकिन मेडिकल की टीम मौके पर कैंप कर रही है। और रांची से बड़ी खबर है, जहां 1250 करोड़ के अवैध खनन का मामला सामने आया है। आरोपी की डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी गई है। पीएमएलए की विशेष कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी और अब जल्द ही आरोप गठन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। फिलहाल न्यायिक हिरासत में ही राहुल यादव रहने वाला है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, 1250 करोड़ के अवैध खनन का ये पूरा मामला, जिसमें आरोपी की
डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी गई है। पीएमएलए की विशेष कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी और बताया जा रहा है कि जल्द ही राहुल यादव पर आरोप गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी और फिलहाल राहुल यादव न्यायिक हिरासत में ही रहेंगे। बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट पर जेएमएम सांसद महुआ माझी ने बयान दिया है। महुआ माझी ने बांग्लादेश में शांति बहाली की अपील करते हुए कहा कि भारत सरकार को विपक्ष को सुनते हुए फैसला लेना चाहिए। वो सही नहीं है। इस तरह से कई निर्दोषों की जान चली गई और डिक्टेटरशिप जैसा वहाँ दिख रहा था वो भी बहुत गलत है। तो हम लोग यही उम्मीद करेंगे कि वहाँ जल्द से जल्द शांति बहाली हो, क्योंकि हमारा बॉर्डर एरिया बांग्लादेश से सटा हुआ है और वो अशांत रहेगा तो हमारे देश में भी उसके छींटे पड़ सकते हैं। तो इस समय हमारे देश की सरकार को भी विपक्ष की बातों को सुनते हुए बहुत संयम बरतना चाहिए। धनबाद झारखंड में जल्द ही विधानसभा चुनाव होना है, जिसे लेकर प्रशासनिक स्तर पर अधिकारी तैयारी में जुट गए हैं। मतदाता सूची से नाम जोड़ने, हटाने और संशोधित करने को लेकर बूथ में कैंप लगाए जा रहे हैं। धनबाद जिले के झरिया विधानसभा के कई बूथों का उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडलीय आयुक्त सुमन कैथरीन किस्पोटा निरीक्षण करते नजर आए। इस दौरान एसडीएम लॉ एंड ऑर्डर सहित कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। ये वो है या नहीं है, यहाँ तो देख रहे हैं कि रैम है, पीने की व्यवस्था है, शौचालय है। तो इसी तरीके से जो भी बूथ का विजिट किया गया उसमें भी ये देखा गया कि सभी सुविधाएं हैं। उन बूथों का वो बूथ तो रहेंगे ही ना, वोट तो पड़ेंगे उस बूथ में। वो बूथ में अगर रिपेयर करा लेंगे जहाँ पर जर्जर स्थिति है। और सावन का महीना चल रहा है, श्रद्धालु भगवान शिव की भक्ति में लीन हैं और इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने 250 कांवरियों को पताका पहनाकर रवाना किया है। हर साल की तरह इस साल भी मांझी कांवरिया संघ से काफी संख्या में कांवरियों का जत्था रवाना हुआ। इस समय भगवामय हो जाता है, सुरमय हो जाता है। हर हर महादेव के नारों से पूरे संपूर्ण देश इस प्रकार से गुंजायमान होता है और वो दृश्य वास्तव में अद्भुत होता है। और होता भी क्यों नहीं, क्योंकि देव महादेव, देवादिदेव महादेव यही सबको पूजा है। झारखंड में मानसून की एंट्री से झमाझम बारिश का दौर जारी है। ऐसे में मौसम विभाग ने 17 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। रांची समेत 7 जिलों में येलो अलर्ट और बाकी 10 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौके से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता निरंजन। रांची समेत पूरे झारखंड में मानसून सक्रिय है। पिछले कई दिनों से बारिश हो रही है। जहां बुधवार को राज्य के 17 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 7 जिलों रांची, खूंटी, सिमडेगा, गुमला, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां के लिए जहां ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, वहीं 10 जिलों पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, धनबाद, गिरिडीह, बोकारो, रामगढ़ और हजारीबाग के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र से लेकर समीप के बांग्लादेश के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। इसके प्रभाव से झारखंड में बारिश के आसार हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान रांची में 26 जबकि धनबाद में सर्वाधिक 120 मिलीमीटर बारिश हुई है। जिस तरह से लगातार मानसून की सक्रियता है, उसको लेकर कहीं न कहीं पूरी तरह से झारखंड के किसान में खुशी का माहौल है। रांची से निरंजन। और गढ़वा में इन दिनों चोरों के आतंक से लोग परेशान हैं। विशेष पोशाक पहनकर चोरों के गिरोह ने एक बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोरों ने आर्मी जवान के घर डाका डाला और रात के अंधेरे में घर से 50 लाख की चोरी को अंजाम दिया है, जिसमें सोना, चांदी और नकदी पर चोरों ने हाथ साफ कर लिया। घटना के बाद से लोगों में दहशत का माहौल है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही है और मामले की जाँच जारी है। क्या चोरी हुआ था लगभग? जेवरात था, बहू का पूरा जेवरात चला गया है। और कुछ पैसा जो भी होगा, अभी तो बहू आई नहीं, अभी रांची में उसका फादर बीमार थे, ज्यादा आईसीयू में, तो इमरजेंसी में गई थी वो।
तो अभी क्या क्या है वो पूरा वही बताएगी। घर में चोरी हुई है रात में, खिड़की का जो है वो स्क्रू खोल करके, और इस कमरे में कोई नहीं सोया था। ये जो कमरा था वो इसमें खाली था कमरा, कोई नहीं सोया था। खिड़की खोल के रात में जो है सोने के गहने जो है वो चोरी किए गए हैं। इसमें कुछ फिंगरप्रिंट भी आए हैं, हम लोग उस फिंगरप्रिंट को उठाए हैं। इसके आधार पर जो सस्पेक्ट हैं उनको उठाएंगे हम लोग, उसी आधार पर इस केस का। बोकारो के कथारा ओपी के रविदास टोला में दिनदहाड़े घर में घुसकर युवक की हत्या कर दी गई। मामले का पुलिस ने 24 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया है। बताया जा रहा है कि दो भाइयों का एक ही लड़की के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, जो मारपीट में बदल गया, जिसमें एक को जान गंवानी पड़ी तो दूसरे को जेल जाना पड़ा। मामले में पुलिस ने मृतक के फुफेरे भाई को गिरफ्तार किया। विशेष एसआईटी टीम का गठन किया गया। एसआईटी विनोद रविदास को और पूछताछ के क्रम में शुरू में वो वर्गलाने का प्रयास किया गया, लेकिन उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर जब उससे पूछताछ की गई तो अपनी घटना हत्या कारित करने में अपनी संलिप्तता को स्वीकार किए गए। सिमडेगा और छत्तीसगढ़ पुलिस के संयुक्त अभियान से पशु तस्करों पर गाज गिरी है। पिछले कई दिनों से क्षेत्र में पशु तस्करी होने की सूचना पुलिस को मिल रही थी, जिसके बाद पुलिस ने साई टांगर टोली में एक ऑपरेशन चलाया और 35 से अधिक तस्करी के लिए रखी गई गौवंशीय पशुओं को मुक्त करा लिया। पुलिस ने 6 से ज्यादा पशु तस्करों को धर दबोचा है। साथ ही तस्करी के पास से 14 गाड़ी भी जब्त किए गए हैं। बता दें कि झारखंड की सीमा से लगे लोदाम इलाके का साई टांगर टोली मवेशी तस्करों का बड़ा सा गढ़ माना जाता है। देखिए, मवेशी तस्कर में जसपुर पुलिस ने एक अभियान के तौर पे हम लोग काम कर रहे हैं, जिसमें अभी तक इस साल की अगर हम बात करें पिछले 6 महीने में तो 28 प्रकरण में 39 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें 340 गौवंश को पुलिस ने तस्करों से बचाया है, जिसमें 12 गाड़ी जब्त किया गया, जिसमें 9 पिकअप है, 2 छोटा हाथी और 1 ट्रक है। राजधानी रांची में ट्रैफिक जाम को लेकर झारखंड हाईकोर्ट के आदेश का पालन किस तरह हो रहा है, उसकी एक ग्राउंड रिपोर्ट आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। झारखंड हाईकोर्ट ने अवैध रूप से चल रहे ई रिक्शा और ऑटो चालक पर रोक लगाने का निर्देश देते हुए उनके ड्रेस कोड सुनिश्चित करने की बात कही थी। मेन रोड के पास स्टैंड में लगे ज्यादातर ई रिक्शा चालकों के पास परमिट नहीं था और न ही ऑटो चालक अपने ड्रेस कोड में नजर आए। मौके से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। को फिलहाल जाम से निजात मिलती नजर नहीं आ रही। हम इस समय राजधानी रांची के मेन रोड में हैं और देख सकते हैं कि यहाँ पर सड़क के किनारे ई रिक्शा लगे हुए हैं, जबकि झारखंड हाईकोर्ट का साफ आदेश है कि राजधानी रांची में जितने भी अवैध ई रिक्शा या ऑटो रिक्शा का परिचालन हो रहा है, तमाम परिचालन को रोका जाए। उनसे रूट, जो उनका रूट चार्ट है, उनके पास परमिट है या नहीं है, ड्रेस कोड चिन्हित जो करने का, जो ड्रेस कोड अनिवार्य करने का जो नियम है, वो तमाम चीजें आपको नजर मिल रही है। क्या परमिट है आपके पास? जी नहीं, परमिट नहीं मिला है। फिर आप कैसे सड़क पर चला रहे हैं गाड़ी? चला रहे हैं, परमिट नहीं दिए हैं, बोल के निकाल के चला रहे हैं। तो क्या किसी कोई प्रशासन की कोई आपको टीम रोकती नहीं है? आपको रोकती है, पर पैसा दे के चलते रहते हैं हम लोग। तो अभी तक परमिट आप लोगों ने क्यों नहीं लिया? परमिट नगर निगम खुद ही बोला कि अभी ई रिक्शा के जितना भी चालक है उतना फ्री रहेगा। ई रिक्शा का पहले बोल चुके हैं नगर निगम की ई रिक्शा का परमिट कोई नहीं रहेगा, वो अपने चल सकता है, लेकिन अभी बीच में लागू करके ऐसे बोला कि आप परमिट लगेगा और बोल रहा कि 2 से 4 किलोमीटर के अंदर रेंज में आपको चलना पड़ेगा, लेकिन हम लोग को 2 से 4 किलो रेंज में चलेंगे तो कहाँ से हो पाएगा हम लोग। यानी आपको प्रशासन की ओर से ऐसी कोई जानकारी दी गई है कि ड्रेस कोड आप लोग का हो, ड्रेस कोड में आप लोगों को रहना है? हाँ, ऐसा तो है, ड्रेस हम लोग का खाकी। तो आपने ड्रेस कोड क्यों नहीं लिया? आपका ड्रेस है? हाँ, ड्रेस तो है। तो देख सकते हैं, तो ड्रेस में आप नहीं है? ड्रेस आज खरीदेंगे, अलाउ हुआ है, आज खरीदेंगे। आज पहले से जानकारी थी? नहीं, जानकारी नहीं था, कल ही जानकारी हुआ। ड्रेस कोड यहाँ अभी लागू नहीं हुआ है, होने वाला है, हो जाएगा सब। अच्छा, परमिट आप लोग के पास है? सब परमिट है, ऑटो परमिट है। लेकिन ऐसे में समझ जाइए कि हाईकोर्ट के निर्देश का पालन राजधानी रांची में किस तरह हो रहा है, प्रशासन किस तरीके से पालन कर रहा है, गाइडलाइंस को किस तरीके से जमीन पर उतारा जा रहा है, आप हकीकत देख सकते हैं। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और गिरिडीह से आपको बड़ी खबर बता दें, तालाब में नहाने के दौरान 2 बच्चे डूब गए। एक ही परिवार के ये दोनों बच्चे बताए जा रहे हैं जिनकी मौत हो गई है। गांडे थाना क्षेत्र के तारा टांड का ये मामला है।
अमित मंडल और आर्यन मंडल के रूप में दोनों की पहचान हुई है। तो बड़ी खबर आपको गिरिडीह से बता रहे हैं, जहां डूबने की वजह से 2 बच्चों की मौत हो गई है। अमित मंडल और आर्यन मंडल दोनों एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। खबर रामगढ़ से है, जहां मांडू प्रखंड के बालादोहर और ऊपर माथा के ग्रामीण बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। एकल ग्रामीण जलापूर्ति योजना के तहत बालादोहर में सोलर जल मीनार लगाया गया था, लेकिन ग्रामीणों को इसका कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में ग्रामीण सोलर जल मीनार के निर्माण पर सवाल उठा रहे हैं और प्रशासन की अनदेखी से नाराज हैं। ग्रामीणों से बात की है न्यूज़ 18 संवाददाता जावेद खान ने। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मांडू चट्टी पंचायत के बालादोहर में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, पेयजल एवं स्वच्छता प्रबंधन रामगढ़ के द्वारा एकल ग्रामीण जलापूर्ति योजना के तहत बालादोहर में 16,000 लीटर क्षमता का सोलर जल मीनार बनाया गया था, लेकिन यहाँ से ग्रामीणों को एक बूंद भी पानी नसीब नहीं हुआ। यहाँ के ग्रामीण जो है नदी नाले में जा कर के बरसात के दिन में पानी लाने को मजबूर हो रहे हैं। देख सकते हैं क्या दिक्कत है यहाँ पानी का। यहाँ पानी भी नहीं आता है, हम लोग जाते हैं नदी कुआं में पानी लाने। पानी का बहुत दिक्कत है, बनाया गया बेकार बनाया गया। तो ये पैसा जो लगा सरकार का लाखों रुपया जलापूर्ति योजना में, लाखों नहीं 16 लाख लगा, 16,000 लीटर का है ये, लेकिन बेकार हो गया। बेकार है। हाँ, बेकार पानी नहीं मिलता है। नहीं मिलता है। ये कब बना है? करीब 2 साल के लगभग हो गया। तो पानी कभी मिला कि नहीं? नहीं मिला पानी। तो आपके जमीन पर है? हाँ, मेरा जमीन में है। अभी पानी के लिए कहाँ जाते हैं आप? इधर गढ़ा नाला करके उधर कुआं, कहीं किसी को कुआं है वहाँ से लाते हैं तो पीते खाते हैं, कोई नहीं गुजारा। गंदा पानी पी के तो बीमार हो जाते होंगे। यानी कि हर घर जल नल योजना के तहत इसे बनाया गया था, लेकिन जब से इसका निर्माण हुआ है तब से यहाँ के ग्रामीण बता रहे हैं कि एक बूंद पानी भी उन्हें नसीब नहीं हुआ है, और बारिश की इस मौसम में भी इन्हें पानी के लिए दर दर भटकने को मजबूर होना पड़ रहा है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। बनारस की गंगा आरती देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में मशहूर है। सावन के पावन महीने में जमशेदपुर सिद्धगोड़ा के सूर्य मंदिर परिसर सरोवर के पास महागंगा आरती का आयोजन किया गया, जिसमें बनारस से आए पुरोहितों की टीम ने पूरे विधि विधान के साथ मां गंगा की आरती की। पुजारियों से बात की है न्यूज़ 18 संवाददाता आशीष तिवारी ने। तर्ज पर महाआरती का लौ नगरी जमशेदपुर शहर में आयोजन किया गया, और इस महाआरती को देखने के लिए जमशेदपुर के साथ साथ आसपास के जिले के भी लोग यहाँ पहुंचे और इस महाआरती को देखकर भगवान शिव की पूजा अर्चना की। वही तस्वीर मैं दिखा सकता हूं कि यहाँ पर बनारस से जो महाआरती करने आते हैं ये पुजारी की टीम यहाँ आप देख सकते हैं। सर्वप्रथम तो काशी में बहुत प्राचीन समय से ही गंगा की आरती करने की परंपरा रही है, लेकिन जब 2014 में मोदी जी बनारस से सांसद बने और उस समय जो है एक विदेशी गेस्ट आए हुए थे, सी जिनपिंग जापान से। जिनपिंग जी को लेकर के मोदी जी आए दशाश्वमेध घाट आरती दिखाने के लिए, और आरती में जिनपिंग जी और मोदी जी दोनों लोग बैठे रहे, और उस समय जो एक प्रसिद्धि मिली इस आरती को और जो इसका ब्रॉडकास्ट हुआ वो देश विदेश में प्रसिद्ध हो गया। बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंदित है। हाँ, रोजगार भी बढ़ा आपको का? हाँ, उसमें तो रोजगार नहीं, ये तो सेवा है माँ गंगा का, ये रोजगार के तरफ से हम लोग नहीं देखते हैं। ऑल ओवर इंडिया हमारी कवरेज हो गई है, लोग बहुत ही प्यार देते हैं इस महागंगा आरती को, और इसकी क्रेज मतलब इतना ज्यादा बढ़ते जा रही है कि विदेश से भी इसकी मतलब लोग जो है डिमांड हो रहा है। अच्छा लगता है, बहुत गर्व महसूस होता है कि हमारा सनातन धर्म भी इससे आगे बढ़ रहा है, लोगों तक पहुंच रहा है, और देश के हर कोने के साथ साथ अब विदेशों में भी इसकी डिमांड लगातार बढ़ते जा रही है। और सभी जो यहाँ के पंडित पुजारी यहाँ आए हुए हैं उनके चेहरे देख सकते हैं कि काफी खिले हुए हैं और काफी इनको खुशी भी है, और ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार बधाई भी दे रहे हैं कि वो लगातार वो आकर इनके बीच इनका हौसला बढ़ाते हैं। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। और रांची से आपको बड़ी खबर बता दें, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। रांची धनबाद में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।
खूंटी, हजारीबाग, कोडरमा के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही लोहरदगा, पलामू और रामगढ़ को लेकर भी मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। 1-2 घंटे में बारिश और ठनका का ये अलर्ट जारी किया गया है। तो बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे हैं, जहां मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।